Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good. In previous lectures, we learn किसके बारे में पढ़ा था हमने? Yes, we learn about the mountaineering camp. राइट हमने कैंप के बारे में पढ़ा था. वो कहाँ पे चल रहा था कैंप? तो वो चल रहा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. इट्स इन अ उत्तरकाशी. कहाँ पे था वो कैंप? तो वो उत्तरकाशी में है. तो इस कैंप में वो जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स है सभी, क्या है? तो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स है वहाँ पे सभी. और एक जो है एक टीचर है जो उनके पैर में बहुत सारी लगी हुई थी, इसीलिए वो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है जो डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स, उनके पास वो रेस्ट के लिए वो परमिशन लेने जा रही थी. लेकिन उतने में ही उन्होंने पीछे से आवाज़ दी जो डायरेक्टर थे उन्होंने कि मैडम आप अभी तक यहीं पे हो, आप अभी ग्राउंड पे गए नहीं. सर इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम, आप अभी ब्रेकफास्ट में गए नहीं. सो हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. अदरवाइज आपको खाली पेट ही स्टंट करने पड़ेंगे. सो शी वॉज अफ्रेड. वो फिर से डर गई, इसलिए उसने कुछ भी बोला नहीं. फिर सर ने उससे बोला कि आप तो ग्रुप लीडर हो, आप ग्रुप लीडर हो, इसलिए ग्रुप लीडर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे कि क्लास में मॉनिटर होता है उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. ऐसे ही मॉनिटर बनने के लिए नहीं मॉनिटर बना जाता. ओके, सो ग्रुप लीडर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने बुक में चैप्टर में पढ़ी थी. ओके, तो यहाँ पे है वो कौन से ग्रुप की लीडर थी? तो वो ग्रुप नंबर 7 की लीडर थी. वो ग्रुप नंबर 7 की लीडर थी. सो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम. वहाँ पे जो ग्रुप नंबर 7 था वो इंक्लूड्स था कहाँ से? उसमें बहुत सारी जो गर्ल्स थी, जो सभी गर्ल्स से इंक्लूड था वो. और वो गर्ल्स कहाँ से थी? फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय एंड नागालैंड. यहाँ से सभी गर्ल्स यहाँ से थी. मणिपुर से थी कोई गर्ल्स, तो कोई आसाम से थी, कोई मिजोरम से थी, और कोई मेघालय से थी, और कोई नागालैंड से थी. ओके, सो आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप. उनका जो ग्रुप था उनमें वो अकेली केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी. ओके, बट शी वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स. वो बहुत खुश थी नए ग्रुप मेंबर से मिलने के लिए. मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल. बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती थी वो लोग. So I still feel bad that after being together for 21 days, 21 डेज से वो बहुत बैड फील कर रही थी. बिकॉज अगर किसी को हमें अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है, हमें किसी की लैंग्वेज नहीं आती है और हमें उनके साथ कैंप में छोड़ दो तो व्हाट हैपन? कुछ बोल ही नहीं पाओगे ना. कैसे बोलोगे? उसे आपकी लैंग्वेज नहीं समझती और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझती है. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंडोबी फ्रॉम मिजोरम. वो जो खोंडोबी लैंग्वेज थी वो मिजोरम वालों से नहीं बोल सकती थी, और जो मिज़ो लोग थे वो खोंडो भी नहीं समझ सकते थे. सो शी स्पोक ओनली मिज़ो. वो सिर्फ मिज़ो ही बोलते थे. बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर. बट क्या हुआ? वो लोग अगर लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे तो क्या हुआ? लेकिन वो हार्ट से एक दूसरे के साथ थे. ओके,
देन यहाँ पे है अभी क्रॉसिंग द रिवर। कौन सी डेट को उन्होंने? 5 फरवरी 1984। 5 फरवरी 1984। हमारा जो कैंप था वो कब शुरू हुआ था? तो वो 2 फेब को। ओके, वो 2 फेब को शुरू हुआ था। अभी यहाँ पे 5 फेब है। 5 फेब को वो क्रॉसिंग द रिवर क्रॉस करने का स्टंट उनको आया है, उनको वो टास्क मिला है रिवर क्रॉस करने का। ओके, सो लेट्स सी कि वो कैसे क्रॉस कर रहे हैं रिवर। वी गॉट विटामिन सी। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ अवर ब्रेकफास्ट। देखो, कैंप में उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था? हॉट मिल्क, गरम दूध, और आयरन टैबलेट्स और गरम दूध उन्हें ब्रेकफास्ट में मिलता था। दीज वेर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। उनको जो दूध देते थे वो लोग और आयरन टैबलेट्स देते थे, उनसे उन लोगों को स्ट्रेंथ मिलती थी और उनकी बॉडी को वो कोल्ड से बचने के लिए उन्हें वो गर्म फील होता था। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह उन जो मॉर्निंग होती थी उनमें उन लोगों को मेडिकल चेकअप होता था हर रोज़। वी टाइड अवर बैंडेज। हर सुबह उनको मेडिकल चेकअप होता था, उनका मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अवर बैंडेज, उनकी बैंडेज करते थे वो उन्हें जहाँ पे भी लगी होती थी। एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और वो हर दिन एक दिन काउंट करते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रिक वी रीच अ रिवर। 8 किलोमीटर्स के टास्क के बाद वो लोग रिवर पे पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। बहुत जो रोप था वो बहुत ठीक था और उसे पकड़ के उन लोगों को वो रिवर क्रॉस करनी थी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो को वो कैसे ये रोप हाथ में पकड़ के वो कैसे क्रॉस हो रही है। ओके, तो उनको 8 किलोमीटर्स तक वो रोप पकड़ के रिवर क्रॉस करनी थी फ्रॉम वन बैंक टू अदर। एक बैंक से दूसरी बैंक पे उनको जाना था रोप पकड़ के। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स और पिटॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। आई वॉज फीलिंग नर्वस। जो रोप था वो दोनों साइड से बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, फिट किया हुआ था, लेकिन तो भी वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट। अगर क्या होगा, अगर वो रोप टूट जाएगा तो उसे वो रोप गिर जाने का और निकल जाने का उसे बहुत डर लग रहा था। सो आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। उन्होंने अंदाज़ लगा दिया था कि वो कितने टाइम में वो रिवर जो थी वो और रिवर कैसी थी वो भी उन्होंने थिंक कर लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist and put a sling type of a hook in it. उन्हें जब वो इंस्ट्रक्टर था टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, वो जो पूरे वेस्ट को वो टाइड कर देता था वो स्लिंग से। He then put the sling on the thick rope tied across the river. क्या है? He then put the sling on the thick rope. जो
स्लिंग थी वो एक रोप पे भी बांधा था और एक हमारे वेस्ट पे भी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम गिर नहीं सकते। ओके, टाइड अक्रॉस द रिवर, वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, ही वेंट टू द अदर साइड, ही वेंट टू द अदर साइड। जो रिवर का पानी था वो कैसा था? आइसी वाटर, बहुत ठंडा था। No one has ready to step into the fast flowing river. No one was ready to step into the fast flowing river. कोई भी रेडी नहीं था वो स्टेप लेने के लिए कि वो रिवर को फास्ट जाके वो क्रॉस कर सके। Everyone was pushing each other to go first. सभी एक दूसरे को बोलते थे कि जाओ आप पहले जाओ, आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। तो बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ठंडा पानी था और बहुत सारों को बहुत डर भी लग रहा था कि कैसे ये रिवर क्रॉस करनी है। सो आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। वो जो थी वो लाइन में पूरे लास्ट में खड़ी थी ताकि उसे कोई देख ना सके। सो विथ स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। ओके, सभी एक दूसरे को बोलते थे कि आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे आई वॉज रेडी, वो रेडी हो गई। बट डिड नॉट हैव द करेज, सर could guess my fears, he called out loudly. सर जो थे उन्होंने वो जो डर रही थी वो उनको पता चल गया था। सो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया उसे, 3 cheers फॉर संगीता मैम। उन्होंने सभी ज़ोर से बोला उन्होंने कि 3 cheers फॉर संगीता मैम, संगीता मैम के लिए 3 cheers करो। And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. किसी ने उनको पुश किया और वो क्रॉस करने शुरू हो गए। I felt as if my feet were frozen. उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो फीट्स है, उनके जो पैर हैं वो किसी ने फ्रोजन कर दिए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग, माई टीथ वेर चैटरिंग। उनको ठंड लगने लगी बिकॉज पानी कैसा था? आइसी वाटर था, वो बर्फ़ जैसा पानी था वो। सो उनको ठंड लगने लगी थी। वो उनके जो टीथ थे वो ठंड में कैसे बोलते हैं ना हमारे टीथ, वैसे उनको भी टीथ वेर चैटरिंग। आई caught hold of the rope and starting putting my feet firmly on the river bed. उन्होंने ज़ोर से वो रोप को पकड़ा था। एंड माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, उन्होंने अपने जो पैर थे वो थोड़े से ऐसे रिवर से ऊपर किए थे। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर got deeper and slowly the water reached up to my neck. In the middle of the river, I lost my balance and started sleeping. जो बीच में पहुंच चुकी थी वो संगीता, राइट, जो संगीता मैम थे वो रिवर के बीचों बीच जा चुके थे और वो अपना बैलेंस खो रहे थे। आई लॉस्ट माई बैलेंस, वो अपना बैलेंस खोते जा रहे थे और स्लीपिंग होते जा रहे थे। बट आई वॉज सो स्कैर्ड, उन्हें बहुत डर लग रहा था। एंड फेल्ट सो कोल्ड, और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रही थी। दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स, और वैसे में क्या हो गया, तो उसका जो रोप था वो हाथ में से उसके स्लीप हो गया। एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और वैसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया हेल्प के लिए। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर,
आई वॉज श्योर, उसको वो श्योर थी आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर, बट नो आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। उसको जो स्लिंग से वो टाइट थी ये भी उसे पता था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, वो चिल्ला रही थी कि होल्ड रोप। आई कुड हियर द शाउट्स, वहाँ से सर बोल रहे थे कि रोप को होल्ड करो प्रॉपरली, रोप को होल्ड करो प्रॉपरली, बट शी कुड नॉट हियर। आई सम हाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप, उसने जैसे तैसे मैनेज किया और रोप को होल्ड किया। एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड slowly with some courage. I reached the river bank. I felt a special kind of happiness. उसे वो फाइनली वो रिवर बैंक पे पहुंच चुकी थी और वो बहुत हैप्पी थी। As I came out of the water, happiness on finishing a challenging task. बहुत खुश थी, उसने अपने जो रिवर क्रॉस करने का टास्क था वो पूरा उसने फिनिश कर दिया था। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। देखो उसने अपना टास्क पूरा कर लिया था, अब वो दूसरों को बता रही थी कि प्रॉपरली रोप को होल्ड करो, टाइटली होल्ड करो। I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. इस तरह से उसने जो अपना टास्क था वो फिनिश कर दिया था, अब उसे डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूसरों को एनकरेज कर रही थी कि प्रॉपरली रोप को होल्ड करो, और वो सबको लीड कर रही थी। इस तरह से उन्होंने जो टास्क था उनका क्रॉसिंग रिवर का, इस तरह से उन्होंने वो फिनिश किया है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट टास्क कौन सा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।